मुझे समझ आया है कि सोसाइटी जैसा कुछ होता नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक कोई 2 ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। अगर ऑप्शन ए को ज़्यादा वोट मिल गए, इवन 60%, तो जो सोसाइटी है वो 60% की तरफ जाएगी और बाकी 40% की तरफ नहीं जाएगी। और वो 40% वाले इसलिए हॉन्ट होंगे क्योंकि सोसाइटी जो 60% में गई है, दे वुड से कि सोसाइटी क्या कहेगी, सोसाइटी क्या कहेगी। जैसे मैं आपको एक अपना केस बताती हूँ। कल मैं गंगा घाट गई थी, तो वहाँ पे आई सॉ कि लोग एंजॉय कर रहे हैं। और मेरी मॉम की एक बहुत अच्छी आदत है कि वो दुनिया वालों की परवाह नहीं करती। मतलब मैं अपनी मम्मा से एकदम अपोजिट हूँ इस चीज़ में। तो शी वॉज रिकॉर्डिंग हर सेल्फ एंड आई वॉज ऑब्जर्विंग पीपल। तो वो मम्मा को देख रहे थे, उनको देख के हंस रहे थे क्योंकि वो रिकॉर्ड नहीं कर रहे थे, वो वैसे इंजॉय नहीं कर पा रहे थे जैसे वो कर पा रही हैं। तो आई रियलाइज़ कि अक्सर मैं भी उन चीज़ों को क्रिंज बोलती हूँ जो मैं खुद नहीं इंजॉय कर पा रही हूँ, या जिन चीज़ों की मेरे पास कमी है, जिन चीज़ों के लिए मैं जेलस हूँ। फॉर एग्जाम्पल, कोई इंजॉय कर रहा है, कोई फन कर रहा है, तो मैं उसको देख के बहुत जेलस फील करती हूँ। अभी एक जो दीदी गई हैं, उन्होंने बोला व्लॉग बना रहे हो, बट इट्स नॉट व्लॉग। मेरे को पता भी नहीं है मैं ये पोस्ट करूँगी कि नहीं। तो ये 4 चीज़ें हैं जो मेरे को सोसाइटी के बारे में पता चली हैं और जो मैंने रियलाइज़ करी हैं। पहली चीज़ कि सोसाइटी का खुद का कोई प्रिंसिपल नहीं है। सोसाइटी कोई एक प्रिंसिपल पे काम नहीं करती, जैसा कि हम लोगों ने आजकल इंटरनेट पे देखा भी है। कभी कुछ समय रैना का कुछ हो जाता है तो सोसाइटी के लोग उधर चले जाते हैं, जब वो कम बैक करता है तो सोसाइटी के लोग उधर चले जाते हैं। कभी कुछ हो जाता है तो सोसाइटी के लोग उधर चले जाते हैं। कभी कोई पॉलिटिकल न्यूज़ आती है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है। तो द थिंग इज, जहाँ मेजॉरिटी है वहाँ सोसाइटी है। इसका मतलब ये है कि अगर आप कुछ कर रहे हो जो सोसाइटी को नहीं पसंद, या वो 4 लोगों को नहीं पसंद, तो यू शुड नॉट गिव अ फक। ये मैं अपने आप को समझाने के लिए कर रही हूँ क्योंकि मैं ही हूँ जो बहुत फक देती हूँ। तो ये पहला चीज़। सेकंड चीज़ जो मैंने रियलाइज़ करी है कि आप ही हो जो चीज़ों को क्रिंज बना रहे हो। मेरे को रियलाइज़ हुआ कि मैं लोगों को देख के बोलती हूँ, अरे यार ये बहुत क्रिंज हरकत है, ये बहुत क्रिंज हरकत है। लेकिन क्रिंज इज़ फन, हमको भी वो क्रिंज करना है। लेकिन हम ये सोच के नहीं कर रहे हैं कि पीपल विल जज अस। लेकिन पीपल कौन? अगर हम खुद को नहीं जज कर रहे तो वो जजमेंट मैटर नहीं करता है। अब आप ये कहोगे कि इससे तो सोसाइटी में मॉरलिटी खत्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हो जिससे लोगों को फिजिकली हर्ट नहीं हो रहा है या इमोशनली हर्ट नहीं हो रहा है, या ऐसी कोई चीज नहीं है जिससे वो इंटेंशनली हार्म हो रहे हैं, तो वो मॉरली राइट है आपके लिए। यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट टू। अगर मुझे कैसे भी कपड़े पहनने हैं, अगर उससे सामने वाले को कुछ हार्म नहीं हो रहा है, तो दैट इज मॉरली राइट फॉर मी। अगर मैं कुछ, जैसे मैं अभी व्लॉग बना रही हूँ एंड पीपल आर स्टेयरिंग, तो दैट इज मॉरली राइट फॉर मी, क्योंकि मेरा व्लॉग बनाना उनको दिक्कत नहीं कर रहा है एंड आई एम डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम। तो मेरे को बहुत नर्वसनेस भी हो रही है। पीपल। सो थर्ड पॉइंट इज कि क्या था थर्ड पॉइंट? थर्ड पॉइंट क्या था? थर्ड पॉइंट भूल गए हैं हम। गेट बैक टू द व्यू। आप व्यू देख सकते हैं, आप नज़ारा देख सकते हैं, इट्स सो प्रिटी। तो थर्ड पॉइंट क्या था? थर्ड पॉइंट देख ही लूँगा एक मिनट। तो हमने थर्ड पॉइंट देख लिया है। एक्चुअली ये मैंने लिख लिया था क्योंकि मैं लिख के ना, मतलब मैं ऐसे भूल जाती हूँ, मैं बता नहीं पाती हूँ। तो थर्ड पॉइंट है कि लोग आपको उस चीज़ के लिए जज कर रहे हैं जो वो पर्सनली कर रहे हैं, लेकिन जब वो चीज़ सोशल लेवल पे आती है तो वो आपको जज करते हैं क्योंकि अब आप एक्सपोज हो चुके हो। जैसे लोग गाली देते हैं, पर्सनली बहुत गंदी गंदी गाली देते हैं, कैसे भी बात करते हैं, वहाँ पे कुछ भी मॉडल नहीं है। लेकिन जब आप पब्लिक स्पेसेस में आते हो, जब आप सोसाइटी में आते हो और तब आप अगर गाली देते हो, तो दैट विल बी कॉल्ड कि अरे ये देखो कैसे कर रहा है, या तब आपके बारे में 4 लोग बात बनाएंगे। बट डोंट यू थिंक इट्स अनफेयर? लाइक जो काम इंसान छुप के अकेले कर रहा है, वही काम अगर सोसाइटी में सामने आ जाए तो सब उसको ऐसे टारगेट करने लग जाते हैं जैसे उसने कोई क्राइम कर दिया है। लेकिन वही काम आप सीक्रेटली बिना किसी को बताए और अपने आप में ही कर रहे हो, तो आई थिंक इट्स अ बिगर क्राइम। क्योंकि आप किससे झूठ बोल रहे हो? आपको किसको क्या बताना है? आप खुद को बेवकूफ़ बना रहे हो और आप खुद ही के लिए वो सोसाइटी और खुद ही के लिए वो दीवारें क्रिएट कर रहे हो। लोग जज करेंगे, लेट देम जज। वो जज करके अपनी लाइफ पे मूव ऑन कर जाएंगे। लेकिन हमारा जजमेंट हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लोगों का जजमेंट मैटर नहीं करता है, लोग जज करेंगे और चल जाएंगे। लेकिन किसका जजमेंट मैटर करता है इज आर्स, कि हम अपने बारे में क्या सोच रहे हैं, हमें जो करना है वो हम कर पा रहे हैं कि नहीं। ओके, सो दैट्स द थर्ड थिंग, कि लोग जो प्राइवेटली करते हैं
वही चीज़ के लिए अगर कोई सोसाइटी में वही चीज़ करे तो वो उसको जज करते हैं, एंड दैट्स वेरी दोगलापन ऑफ द पीपल. सो या, तो नंबर 4 इज़ कि लोग अपने इमोशंस, अपने फियर और अपनी इनसिक्योरिटी या अपनी जेलसी आप पे प्रोजेक्ट करते हैं. वो वही आपसे बोलते हैं जिसके बारे में वो इनसिक्योर हैं, या वो आपसे, या वो सोशली वो चीज़ करने से ऑकवर्ड या एम्बेरस फील करते हैं, या वो चीज़ वो करना चाहते हैं लेकिन वो नहीं कर पाते, और वो आप कर रहे हो तो दे विल फील कि मैं ये नहीं कर पा रहा, ये कर रहे हैं, लेट्स पोक देम, लेट्स डिस्टर्ब देम, या लेट्स मेक देम अनकम्फर्टेबल. क्योंकि ऐसा होता है ना, बहुत सारी इंडियन आंटीज या इंडियन पीपल, आई एम नॉट टारगेटिंग कि इंडियन ही लोग, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द पीपल, क्योंकि वी लिव इन इंडियन सोसाइटी. तो लोग आपको टारगेट करते हैं अननेसेसरी, और वो बोलते हैं और वो चले जाते हैं, वो मीन भी नहीं कर रहे होते, और हम उल्टा उनको मीन करके बैठ जाते हैं कि नहीं इसने ऐसे कैसे कह दिया, या इसने ये क्यों कहा, एम आई लुकिंग दिस, एम आई फीलिंग दिस, क्या मैं ऐसे करती हूँ या क्या मैं ऐसे लगती हूँ. सो या, चेंज योर माइंडसेट, बी स्ट्रॉन्ग इन योर सेल्फ, डू वॉट यू लव, एंड fuck society, who cares, nobody cares. So yeah, that's it for today's video, and thank you for watching. Bye bye.